हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है AK ऑल पेंट यूट्यूब चैनल में। और कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने कहा था कि ट्रैक्टर एमल्सन के बारे में हम आपको बताएंगे, एशियन पेंट ट्रैक्टर एमल्सन। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यूज करना है और किस तरीके से इसे लगाना है और इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। है तो एक लो क्वालिटी में आपको बढ़िया पेंट मिल जाता है ट्रैक्टर एमल्सन, क्योंकि ये भी काफ़ी सालों तक चलता है, कम से कम 3 से 5 साल तो आराम से निकाल देता है आपका। तो बिल्ला पुट्टी के ऊपर और पीओपी के ऊपर किस तरीके से यूज करना है हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे। ये है ट्रैक्टर एमल्सन स्मूथ वॉल फिनिश। इस पर कोई चमक वगैरह नहीं रहता है, ये स्मूथ रहता है, यानी कि मैट फिनिश में है ये, आम भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, पैकिंग इसकी डेट है 2022 का है, ये तो पुराना है। ठीक है, 2022 का है। और MRP की बात करें तो 258 रुपये मैक्सिमम, ये आपको 180 160 इसके बीच में आपको मिल जाएगा। बेस्ट बिफोर 36 मंथ। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, जैसे कोई भी पेंट खरीदते हो, चाहे लोहे का पेंट हो, चाहे प्राइमर हो, चाहे जितना महंगा से महंगा पेंट हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डेट ज़रूर देख लें, क्योंकि आजकल हर एक डिब्बे पे डेट आता है। और किसी भी कंपनी का खरीदिए पेंट, ठीक है, सब में डेट आता है, डेट देख करके खरीदिए। ओनली फॉर बेस पेंट, मतलब 8 कलर, मतलब अगर आप कलर बनाना चाहते हो उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा कलर के हिसाब से। ठीक है भैया, ये देखिए, एशियन पेंट ट्रैक्टर एमल्सन गिव मी स्मूथ फिनिश टू द वॉल, इट इज़ ए परफेक्ट बाय इफ़ यू हैव बीन यूजिंग डिस्टेम्पर टाइल्स नाउ। ये क्या लिखा है हमें तो नहीं पता, ठीक है, कि उतनी इंग्लिश आता नहीं है, पढ़ तो लिए लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझा पाएंगे आपको। हम सीधा भाषा में बताते हैं, बिल्ला पुट्टी और पीओपी के ऊपर इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है भैया, बाकी इसमें एक दो चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टॉप कोट 10 लीटर ऑफ ट्रैक्टर एमल्सन। यहाँ पे जैसे कि आप पहला कोट जब लगाते हो ना, तो ट्रैक्टर एमल्सन वाइट 500 से 700 ml आपको इसमें पानी मिलाना है। ठीक है, फर्स्ट कोट के लिए। और 2 से 3 कोट आपको करना है, कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए पहला और दूसरे कोट के अंतर, और तीसरे कोट के अंतर भी सेम यही गैप होना चाहिए, तब जा कर के आपका जो है दीवार पे बढ़िया कलर चढ़ेगा। और पेंट भी सूखने का तो टाइम तो चाहिए। ठीक है, और बाकी इधर लिखा हुआ है और भी ड्राई फॉर, मतलब ये आप इसको जो है साफ़ नहीं कर सकते हैं। ये पुट्टी के बारे में लिखा हुआ है, पुट्टी में किस तरीके से जो है करना चाहिए वो सब लिखा है, लेकिन आपको हम इसमें जो लिखा है वो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। इधर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ कस्टमर केयर से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी जैसे जानकारी वगैरह चाहिए होता है तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं आप इस नंबर पे। और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं, मान लीजिए अगर आप बिल्ला पुट्टी कर रहे हैं, तो बिल्ला पुट्टी के ऊपर आपको 2 कोट बिल्ला पुट्टी करके आपको रेगमाल लगाना है 320 नंबर या 150 नंबर का। ठीक है भैया, और उस पर आपको वाटर प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से पेंटर बताते हैं कि वाटर प्राइमर लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो उसमें आप वाटर प्राइमर नहीं लगा सकते, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अगर सामने वाला ओनर कहता है कि नहीं हमें वाटर प्राइमर लगाना है, उसके बाद पेंट करना है, तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रेगमाल लगाने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे 1 लीटर लेते हैं ना, तो 1 लीटर में आपको 1 लीटर पानी डाल देना है, ये आपका वाटर प्राइमर ऐसे ही बन जाएगा। पहला कोट बिल्कुल पतला लगाइए, उसके बाद 2 कोट आप थोड़ा सा गाढ़ा करके लगाइए। 1 लीटर में आपको मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 500 ml पानी डालना है, 750 ml मत डालिएगा। ठीक है, दूसरे और तीसरे कोट के लिए एकदम परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि मैं खुद एक पेंटर हूँ
इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गई बिल्ला पुट्टी के ऊपर। पीओपी के ऊपर आपको क्या करना है कि एक माल लगाने के बाद उसमें ऑयल प्राइमर लगाना है, क्योंकि उसमें वाटर प्राइमर चलेगा नहीं। तो ऑयल प्राइमर लगा करके आपको, अब तो कंपनी ने जो है बहुत कुछ इस पे दे रखा है, जैसे टू कॉलर अप्लाई, एक्रेलिक पुट्टी आने लगा है, आप चाहे तो वो लगा सकते हैं बजट के हिसाब से। नहीं तो आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, अभी तो बहुत से पेंटर जो है चौक मिट्टी भी खींचते हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह से आप वो मत खींचिए। आप 2 कोट बिल्ला पुट्टी खींच सकते हैं, ठीक है। हमने ये करके देखा हुआ है और बढ़िया भी होता है। उसके बाद फिर आपको फिर से ऑयल प्राइमर लगाना है, और ऑयल प्राइमर लगाने के बाद आपको 3 कोट आपको ये ट्रैक्टर एमल्सन लगाना है। अगर पीओपी बढ़िया तरीके से हो रखा है कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ करने का, तो आप सैंड पेपर लगाइए और वाटर प्राइमर डाल के डायरेक्ट कोट लगा दीजिए। अगर कहीं छोटा मोटा गड्ढा दिखता है तो रिपेयर कर सकते हैं आप। अगर पीओपी लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, तब तो आपको चाहे तो आप कंपनी का टू कलर मतलब इस पे दे रखा है, ठीक है, एक्रेलिक पुट्टी आता है वो लगा सकते हैं, या तो फिर बिल्ला पुट्टी लगा सकते हैं, दोनों बेस्ट है, ठीक है। चौक मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ टाइम पे वो पपड़ी देने लगता है, ठीक है भैया। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की जानकारी कैसा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी पेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर उसके बारे में हमें नॉलेज होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।